जय हिंद प्यारे शूरवीरों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। जैसा कि आप सबको पता है, देख भी चुके होंगे, बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है होम गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका शासना आदेश आया था। आज 18 तारीख को जो है आपका नोटिफिकेशन आ गया है और आज यानी कि 18 तारीख से ही आपके फॉर्म जो है भरने शुरू हो गए। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दे देता हूं। उसके बाद जो है आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आज ये जो नोटिफिकेशन आपका आया 18 तारीख को, ठीक है। 18 नवंबर यानी कि 18 तारीख 11वां महीना 2025 से इसके फॉर्म फिल होंगे शुरू हो गए हैं। उसके बाद ये चलेगा 17 तारीख 12वां महीना 2025 तक, समथिंग एक महीने, ठीक है। ये आपका चलने वाला है। 18 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 17 तारीख तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ठीक है। OTR इसमें जरूरी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने करा भी जाओगे, शायद नहीं कराया तो उससे पहले होता है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में बता दें, इसमें कुल पद कितने हैं, वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। 45,000 का पहले कह रहा था, लेकिन घट के कुल मिला के 41,424 पद, ठीक है। देख रहे हैं, 41,424 पद जो है वो आपके नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। 41,424 होमगार्ड जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद इसका आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कितने पैसे में आप फॉर्म भर पाएंगे, सरकार को कितना पैसा आपको देना होगा। तो आवेदन शुल्क जो है 400 रुपए लगेगा। किसके लिए लगेगा, चाहे अनरिजर्व वाले यानी कि सामान्य वाले या फिर ओबीसी वाले। सामान्य और ओबीसी के लिए कितना है, 400 रुपए ही है। SC/ST के लिए, ठीक है, SC/ST के लिए 300 रुपए लिया जाएगा आपसे, ओके, ठीक है। और कम से कम इसकी जो अहर्ता है, शैक्षिक अहर्ता मतलब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो देखेगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो है 10th पास, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए आपको, ठीक है। 10वीं पास है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे होमगार्ड की वैकेंसी के लिए, ठीक है। चलिए, इसकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। क्या इसकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें क्या है 100 प्रश्न रहेंगे आपके। कितने प्रश्न आएंगे, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो भी आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, यूं कहे तो जीके के ही 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो टाइम भरपूर मिलेगा, मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। कितना समय मिलेगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप देख लेते हैं और चीजें क्या है। अब क्या है इसमें, देखो ये अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर का फायदा होने वाला है। एनसीसी आपके पास C है तो 3 नंबर, B है तो A और A है तो 1, ठीक है। ये आपको यहाँ से फायदा होने वाला है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो बोला, अगर लाइसेंस है तो उसे जरूर लगाए, ठीक है। जिससे 1 नंबर आपको यहाँ लाइसेंस से मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है। फिर शारीरिक दक्षता यानी कि आपको शारीरिक मापदंड क्या रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको फिजिकल की बात कर रहा हूँ तो फिजिकल में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। पुरुषों के लिए 28 मिनट में, समय 28 मिनट का रहेगा, और ठीक है। और जो है महिलाओं के लिए क्या है आपका 2.9 किलोमीटर 16 मिनट में लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आप जो है आयु सीमा की बात करें तो मतलब कितनी एज होनी चाहिए, तो सामान्य या EWS जो बच्चे हैं उनके लिए 1 तारीख 7वां महीना 1995 से जो है लेकर के और जन्म तिथि कम से कम होनी चाहिए 1/7/2007 तक। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति OBC, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC यानी पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो है 1/7/90, ठीक है, 1990 से लेकर के 1/7/2007 तक जो है, इसके बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद और चीजें क्या है इसमें, ठीक है। देखिए, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति। इसमें क्या, देखिए इसमें अगर हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर ली जाएगी पुरुषों की। महिलाओं की यहाँ पे पुरुषों की ही बात हो रही है, और जो है अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनकी 160 ले ली जाएगी, ठीक है। और जो है सीना की बात करते हैं, जो चेस्ट है आपका वो न्यूनतम कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए जो है 77 सेंटीमीटर। यहाँ पे सीना फुलाने पर आपको जो है 84 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति वालों का 82, ठीक है। महिलाओं की हाइट की बात करें लड़कियों की तो उनके लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर रहने वाली है और 147 सेंटीमीटर उनकी जो है
अनुसूचित जनजाति वाली महिलाओं की है, लड़कियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनका चेस्ट का कुछ होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके वेट की बात करें तो कम से कम इनके लिए 40 किलो का होना अनिवार्य है। 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुबली पतली हल्की, ठीक है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये सारा रहा आपके लिए। और बाकी आपका जो सिलेबस है इसका आप सबको मालूम है, संपूर्ण जीके आएगा, जिसमें यूपी जीके अधिकतम जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम जो है अब आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और फिर मैं आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक है उसको जीके की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आने वाला हूं बच्चों, होमगार्ड की वैकेंसी के लिए, परीक्षा के लिए। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल एक गणित पर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से तैयारी आपकी जो है कराई जाएगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।